डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम लास्ट पर पढ़ रहे थे यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमने ख़त्म किया था, तो यूकेरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कुछ ऑर्गेनेल्स, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस। अब यूकेरियोटिक सेल, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल दो किस्म की होती है, इसमें टाइप्स होते हैं यूकेरियोटिक सेल में दो किस्म के, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों यूकेरियोटिक सेल हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक, दिस एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हाँ, एनिमल सेल की अगर बात करें, क्योंकि आपने पढ़ा सेल के बाहर होता है सेल वॉल, और वो सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, लिहाजा हम कह सकते हैं एनिमल सेल में देयर इज नो सेल वॉल, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। शाबाश। एक और डिफरेंस, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो हमने पढ़ा था दैट इज प्रेजेंट एज सेंट्रियोल, यानी सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है एज सेंट्रियोल, पढ़ा ना हमने सेंट्रियोल। शाबाश। यही सेंट्रियोल अगर देखा जाए इट इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट है। यहाँ हम देखते हैं ओनली पोलर कैप्स, यहाँ क्या देखी जाती हैं, पोलर कैप्स ओनली। शाबाश। इस तरह प्लास्टिड्स, प्लास्टिड एक ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस करती है या कलर देती है प्लांट को। ये प्लास्टिड क्योंकि एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, लिहाजा हम लिखेंगे एनिमल्स में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, जबकि यहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और काम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का, ये काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का। शाबाश। इस तरह गोल्गी एपरेटस, अगर गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स देखें दैट इज नियर न्यूक्लियस, दैट इज हाईली कम्प्लेक्स नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। गोल्गी कम्प्लेक्स क्या है, इट इज हाईली कम्प्लेक्स, कहाँ, ये होता है नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ ही होता है। शाबाश। यही अगर प्लांट सेल में देखा जाएगा ये स्कैटर्ड होता है, इट इज स्कैटर्ड एज डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स की शक्ल में यहाँ होता है, स्कैटर्ड होता है, इधर उधर पूरे में ये स्कैटर किया होता है। शाबाश। अच्छा, वैक्यूल्स हमने पढ़ा, एक वैक्यूल होता है, ये एनिमल सेल में अगर देखें यहाँ छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ वैक्यूल्स नहीं है, अगर देखें तो छोटे छोटे, देयर आर स्मॉल वैक्यूल्स, नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, जबकि यहाँ प्लांट सेल में हम देखते हैं देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर में एक होता है वैक्यूल, काफी बड़ा वैक्यूल होता है किसमें, प्लांट सेल में। तो ये कुछ डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ें दैट इज, हमने दोनों सेल्स पढ़ी, प्रोकैरियोटिक सेल भी पढ़ी, यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ी, दोनों के कैरेक्टर्स पढ़े हमने। अगर हम थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करें, शाबाश, कल यही क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये आपको आना चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल में अगर अगर जो फर्स्ट जो डिफरेंस है, जो खास डिफरेंस है, मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल में आप लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट कैरेक्टर हम कब बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। इन प्रोकैरियोटिक सेल इट इज एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट, सॉरी दिस यूकैरियोटिक सेल में इट इज प्रेजेंट। शाबाश। अब डीएनए, डीएनए की बात करो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए इट इज नेकेड, बिल्कुल इस तरह नेकेड होता है इसमें डीएनए, जबकि यहाँ यूकैरियोटिक सेल में इट इज कंबाइंड विद प्रोटीन, ये किसके साथ होता है, प्रोटीन के साथ होता है कंबाइंड, कौन, डीएनए। शाबाश। इस तरह क्रोमोसोम की बात करो, अब क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज सिंगल सर्कुलर डीएनए, यहाँ सिंगल सर्कुलर डीएनए देखते हैं। शाबाश। जबकि यहाँ देखते हैं क्रोमोसोम दीज आर मल्टीपल, मिसाल के तौर पर इंसान की बात करो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, यहाँ तो मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, एक में किसी स्पीशी में एक नंबर होता है, दूसरे में दूसरा नंबर होता है, तीसरे में तीसरा नंबर होता है। इस तरह सेल वॉल, अगर सेल वॉल देखी जाए प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज नॉन सेल्यूलोसिक, यहाँ सेल्यूलोसिक ये सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हाँ, यह इस तरह है कि प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। शाबाश। इस तरह एंडो मेम्ब्रेन,
एंडो मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि अगर हम इसमें देखें इट इज प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एंडो मेम्ब्रेन। शाबाश। राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स 70S होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। वह आपको पता है वहाँ 50S प्लस 30S 2 सब यूनिट्स होते हैं। अगर यूकैरियोट्स में देखें इट इज 80S, उसका हम किस तरह लिखते हैं 60S प्लस 40S 60S प्लस 40S। शाबाश। ऑर्गेनेलीज, क्योंकि ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में, यहाँ कोई सराउंडिंग एनवेलोप सराउंडिंग नहीं होता है, दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनवेलोप, इनके ऊपर कोई एनवेलोप कोई कवर नहीं होता है, जबकि इनमें देखते हैं हम एनवेलोप बाउंड, क्योंकि हमने कुछ पढ़ी, हमने दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कुछ होती है कोई होती है लेकिन कोई इसके बगैर भी होती है। शाबाश। इस तरह साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स पढ़ा हमने, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, मतलब कौन सा इंक्लूजन, लाइक गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, लाइसोसोम्स होंगे, ये एब्सेंट होते हैं किन में, प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में दीज आर प्रेजेंट। लोकोमोशन अगर देखा जाए इन प्रोकैरियोट्स इट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। लोकोमोशन कैसे होता है, फ्लैजेला से, जबकि यूकैरियोट्स में होता है इट इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिया, यानी सीलिया भी होते हैं फ्लैजिला भी होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो यूकैरियोट्स हैं उनमें सीलिया से और फ्लैजिला से। अच्छा, एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। शाबाश। ये यहाँ प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, इट इज एब्सेंट, जबकि यूकैरियोट्स में एंडोसाइटोसिस भी होती है, एक्सोसाइटोसिस भी होती है। शाबाश। नेक्स्ट कैरेक्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यहाँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने पढ़ी थी, लेकिन देयर इज नो क्लोरोफिल, कोई क्लोरोफिल इनमें मौजूद नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यहाँ होता है क्लोरोफिल, इट इज क्लोरोफिल। हाँ, किनमें, प्लांट सेल्स में इट इज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, इससे फोटोसिंथेसिस होती है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ इट ओकर्स थ्रू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से होती है, यहाँ होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट्स में होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस थी या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थी कि इनमें यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। शाबाश। अब आगे जो हमें ये यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है, इसका हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे 1 बाय 1, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।